10 मार्च 1949 को वाराणसी में जन्मी पद्मा खन्ना ने 7 साल की उम्र में पंडित बिरजू महाराज से कथक की ट्रेनिंग ली थी। पद्मा खन्ना को बॉलीवुड में लाने का श्रेय वैजयंतीमाला को जाता है। उन्होंने ही बॉलीवुड में इनकी पहचान कराई थी। पद्मा खन्ना ने 1962 में भोजपुरी फिल्म गंगा मैया तोहे पियारी चढ़ाईबो से डेब्यू किया था। साल 1970 में आई उन्होंने फिल्म जॉनी मेरा नाम में कैबरे डांसर के रूप में काम किया। बाद पद्मा खन्ना ने जाने बहार और पाकीजा जैसी फिल्में साइन की और उनमें काम किया। 1987 तक वो कई फिल्मों का हिस्सा रही। रामानंद सागर ने पद्मा खन्ना को रामायण में केकई के रोल के लिए सिलेक्ट किया था। इस रोल से पद्मा खन्ना घर घर में जो थी फेमस हो गई थी। पद्मा खन्ना ने बॉलीवुड और भोजपुरी की ढेरों फिल्मों में काम किया है और कुछ टीवी सीरियलों में भी काम किया है, लेकिन काफ़ी सालों से वो इंडस्ट्री से दूर हैं। पद्मा खन्ना ने फिल्म डायरेक्टर जगदीश एल सिदाना से शादी की थी, जिनसे उन्हें नेहा और अक्षर नाम के 2 बच्चे भी हैं। शादी के कुछ सालों के बाद यह कपल न्यू जर्सी में शिफ्ट हो गया था, जहां वो कथक एकेडमी चलाती हैं। पद्मा खन्ना ने बचपन में जो सीखा था बाद में उनके वही काम आ रहा है। अपने एक इंटरव्यू में पद्मा खन्ना ने बताया था कि रामायण उनके दिल के बेहद करीब रही है। उन्होंने शो के दौरान के यादगार सीनों को शेयर किया। उन्होंने बताया कि वो सीन करने के बाद घंटों रोई थी। रिपोर्ट्स के अनुसार पद्मा खन्ना ने बताया था कि रामानंद जी ने को भवन वाला सीन शूट किया, जिसमें केकई दशरथ जी से रूठकर को भवन में चली जाती है। उस सीन के बाद जब उन्होंने कट किया तो वो घंटों रोती रही थी। इनके कहने का मतलब ये था कि इस सीन के बाद पद्मा खन्ना काफ़ी इमोशनल हो गई थी और वो सीन सभी के लिए काफ़ी इमोशनल था, लेकिन पद्मा खन्ना के दिल के बेहद करीब था वो सीन। पद्मा खन्ना ने 2006 के बाद से फिल्मों और टीवी से दूरी बना ली थी और अपने पति के साथ विदेश चली गई थी। पद्मा ने अपने पति के साथ मिलकर डांस एकेडमी खोली थी, लेकिन कुछ साल बाद ही उनके पति की मौत हो गई थी। पद्मा खन्ना ने तकरीबन 400 फिल्मों में काम किया, लेकिन उनकी किस्मत का सिक्का उस समय चला जब रामानंद सागर ने उन्हें रामायण में केकई का रोल दिया था। कहा जाता है कि पद्मा खन्ना ने पहले केकई का रोल निभाने से इनकार कर दिया था। उनका मानना था कि केकई का किरदार बहुत ही ज़्यादा निगेटिव है, लेकिन जब रामानंद सागर ने उन्हें समझाया था तो वो मान गई थी। रामानंद सागर ने उनसे कहा था कि रामायण में लोग किसी को भी भूल सकते हैं, लेकिन केकई को नहीं भूल सकते। रामायण में रामानंद सागर पद्मा खन्ना की एक्टिंग से काफ़ी प्रभावित हुए थे। को भवन सीन में तो ऐसा हुआ था कि शूट के बाद भी रामानंद सागर भी पद्मा खन्ना के साथ रोते रहे थे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो बाद में काफ़ी देर तक रोती रही थी, लेकिन रामानंद सागर भी काफ़ी रोते रहे थे। पद्मा खन्ना अब इस अपनी डांस एकेडमी को अपने बेटे के साथ मिलकर चला रही हैं। उससे जो कमाई होती है उससे उनका गुजारा होता है। पद्मा खन्ना ने एक इंटरव्यू में बताया था कि शादी के बाद पति के साथ उन्हें अमेरिका जाना पड़ा था, फिर बच्चे हो गए और उनकी पढ़ाई लिखाई की वजह से वे फिल्मों से दूर हो गई और इंडिया नहीं आ पाई थी। उनका कहना था कि उन्हें फिल्में आइटम नंबर करना भारी पड़ गया था। उसके बाद किसी ने उन्हें किसी और रोल के लिए एक्सेप्ट नहीं किया था। जॉनी मेरा नाम में उन्होंने आइटम नंबर किया था, ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। वो उसे अपनी गलती मानती हैं। उसके बाद भी पद्मा खन्ना ने अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म सौदागर में काम किया था और उनकी बीवी का रोल प्ले किया था। ये फिल्म भी लोगों को बहुत पसंद आई थी और इसमें इसके गाने भी बहुत फेमस हुए थे। शायद आप लोग जानते होंगे और कुछ लोगों को पता भी नहीं होगा कि पाकीजा में मीना कुमार की डबल बॉडी भी बन चुकी है। बॉडी डबल का वो किया था उन्होंने। दरअसल शूटिंग के बीच ही मीना कुमारी की तबीयत देखिए बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और पद्मा खन्ना को ही मीना कुमारी के बहुत से सीन करने पड़े थे और जो उन्होंने बखूबी इस तरह से दिए कि आप लोग पहचान नहीं पाएंगे। तो ये थी देखिए पद्मा खन्ना के बारे में जानकारी। आप लोगों को कैसी लगी बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए बने रहिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।